खबरें। चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद दोनों सेनाओं के बड़े अधिकारियों की बैठक। सेना ने बयान जारी कर एक अधिकारी समेत 3 भारतीय जवानों की शहीद होने की पुष्टि की। चीनी सेना ने बातचीत से मुद्दे को हल करने का भरोसा जताया। सेना के बयान के मुताबिक सोमवार रात एलएसी के गलवान इलाके में डी एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान दोनों सेना में झड़प हुई। 5 चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। 1 दर्जन चीनी सैनिक घायल भी हुए। एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को जानकारी दी। इससे पहले रक्षा मंत्री ने सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। सोमवार रात को एलएसी पर गलवान इलाके में चीन के साथ झड़प में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए, जिसमें 1 अधिकारी भी शामिल है। 1967 के बाद पहली बार चीन के साथ झड़प में कोई भारतीय जवान शहीद हुआ। पिछले मई महीने से चीन और भारत के बीच एलएसी पर तनातनी चल रही है। हालांकि 6 जून से दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल के अधिकारियों की बैठक हुई थी। बाद में भी कई दौर की बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने यहां एक मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। 15 दिन में 28 आतंकी ढेर कर दिए गए। देश में बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने आज 21 राज्यों के सीएम से चर्चा की। इसमें पंजाब, केरल समेत कई राज्य शामिल थे। बैठक में पीएम ने मास्क को कोरोना काल का सबसे बड़ा हथियार करार दिया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से नई चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। पीएम बोले कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने वाली है, लेकिन इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। पीएम ने देश में कोरोना की रिकवरी रेट को बेहतर बताया। पीएम मोदी की महाबैठक कल भी जारी रहेगी। पीएम कल कोरोना संक्रमण से ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के सीएम शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम को पत्र लिखकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर चिंता जाहिर की और सरकार से रोल बैक की मांग की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। 10 दिन से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। 10 दिनों में पेट्रोल 5.47 रुपए और डीजल में 5.80 रुपए महंगा हुआ है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में खटपट की बात सामने आई। कांग्रेस कोटे से मंत्री अशोक चव्हाण के बयान के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए पलटवार किया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जांच की बात कही। फिल्म जगत में दुश्मनी को लेकर भी जांच हो सकती है। बॉलीवुड के अंदर खेमेबाजी को जिम्मेदार बताने वाले आरोपों की जांच की मांग उठने लगी है। इस बीच झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुशांत सिंह की खुदकुशी की जांच की मांग की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्हें सोमवार को तेज बुखार के बाद दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे ने दिल्ली के लिए 500 आइसोलेशन कोच की व्यवस्था कर दी है, जिससे दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए 8000 बेड बढ़ गए हैं। आइसोलेशन कोच के साथ अब दिल्ली में कुल बेड की संख्या 37,000 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1647 नए केस सामने आए। 73 लोगों की जान चली गई। कोविड-19 के कुल मामले 42,829 तक पहुंच गए हैं। मृतकों का आंकड़ा 1400 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2786 नए मामले सामने आए। 178 लोगों की मौत हुई। कुल केस 1,10,744 हो चुके हैं। अब तक 56,049 लोग ठीक हुए, जबकि कुल 4,128 लोगों की मौत हुई। भारत में अब तक कोरोना के कुल 3,43,091 केस सामने आए। इनमें 1,53,178 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,80,013 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोरोना से देश में अब तक 9,900 लोगों की मौत हुई। मौरोधरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 281 नए केस सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 के पार हो गया, जबकि अब तक 301 लोगों ने जान गंवाई। प्रदेश में 21 जून से 30 जून तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएम गहलोत ने ये फैसला लिया। इस अभियान के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत आज कलेक्टर्स, एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में कोरोना के हालत और रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए चलाया जाने वाला अभियान देश के लिए नजीर बनेगा। यह अभियान 21 से 30 जून तक चलेगा। राज्यसभा के रण में जीत की रणनीति बनाने में बीजेपी जुटी है। वहीं विधायक दल की बैठक हुई। वोटिंग तक होटल में सभी विधायक कैंप करेंगे।
भरतपुर में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में हर गली मोहल्ले में आवागमन बंद किया गया। तो चलिए